उनको सब पता है कि राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है। गठबंधन के नेता ने कई बार फोन किया इन लोगों को। तो आपके ही पार्टी के एक विधायक, में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ये आरोप लगाया है। देखिए, गलत बात है, ये सब बहानेबाजी है। ये वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से उनका सौदा हो चुका था, या एनडीए के साथ उनका सौदा हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लालच दिया गया है, जो उनको महागठबंधन में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कोऑर्डिनेशन की कमी है? नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुतोष। बिहार में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली, महागठबंधन की जो भूमिका रही उसमें, और महागठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी के जो विधायक थे वो भी एक विधायक नदारद रहे। यानी कि कुल मिलाकर महागठबंधन के 4 ऐसे विधायक थे जो वोटिंग प्रक्रिया में जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ तारिक अनवर साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और बिहार के कद्दावर नेता हैं, देश के कद्दावर नेता हैं। सर, बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज्यसभा इलेक्शन की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक नदारद रहे, और उसके बाद उनका बयान आया कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो 1 दिन पहले उनको मैसेज किया था, उन्हें कॉल तक नहीं किया गया, उन्हें कम्युनिकेट तक नहीं किया गया। क्या कहेंगे? हो सकता है उनकी बातों में सच्चाई हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहाने की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उनको खुद निर्देश लेना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष से, तो प्रभारी है उनसे, या हम जैसे लोगों से भी वो बात कर सकते क्या करना था, लेकिन किसी ने बात नहीं किया। और ऐसा लगता है कि वो पहले से मन बना चुके थे इस काम के लिए, और उनको मात्र, जिसको कहते हैं कि गिरते को ठेलने का बहाना होता है, अरे इसने ठेल दिया इसलिए मैं गिर गया। ठीक उसी तरह ये लोग काम कर रहे हैं। भाई, ये सब मैच्योर लोग हैं, कम से कम उसमें ऐसे लोग हैं जो 3-3 बार 4-4 बार विधानसभा में रहे हैं। उनको सब पता है कि राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है। और हम लोग एक गठबंधन से बंधे हुए थे। गठबंधन के नेता ने कई बार फोन किया इन लोगों को, बुलाने की बात की, लेकिन ये लोग वहाँ टर्न अप नहीं हुए। अब जबकि सब कुछ हो चुका है, तो अब वो कह रहे हैं कि हमको किसी ने टच ही नहीं किया। आपके पार्टी के एक विधायक हैं जिन्होंने दावा किया कि चुनाव के दिन मैं पटना में था, और उन्होंने ही प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाया कि कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले खबर चली कि तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, तो विधायकों में बहुत खुशी का माहौल था, जो महागठबंधन के और आपके पार्टी के कांग्रेस के भी जो भी घटक दल हैं उन सबके विधायकों में बहुत खुशी का माहौल था कि खुद तेजस्वी यादव आ रहे हैं, चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। इसके बाद खबर चली कि हिना साहब को टिकट दिया जाएगा, राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा ना करके एक बाहरी उम्मीदवार को लाया गया। और उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया कि धन बल के दम पे जो प्रत्याशी को, जिसके पास धन बल था और बैकवर्ड प्रत्याशी की अपेक्षा थी उनको। आपके ही पार्टी के एक विधायक, में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ये आरोप लगाया है। देखिए, गलत बात है, ये सब बहानेबाजी है। और जैसा मैंने कहा कि ये वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से उनका सौदा हो चुका था, या एनडीए के साथ उनका सौदा हो चुका था। ये तमाम लोग पहले ही मन बना चुके थे कि हमको जो है गठबंधन के साथ नहीं रहना है, या गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जिताना है। ये सब बहाना है कि इस जाति का नहीं है, उस जाति का नहीं है, बाहरी है तो अंदरूनी है। जो जिनको उम्मीदवार बनाया गया था वो तो एक टर्म रह चुके थे सांसद, तो ये उनका दूसरा टर्म होता। तो ये बहानेबाजी है। हकीकत ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लालच दिया गया है, जो उनको ऑफर मिला है, उससे ये लोग प्रभावित हो गए, और इन्होंने अपना मन बना लिया कि हमको वोट नहीं देना है। सर, आपसे ये सवाल मैं सिर्फ कांग्रेस के नेता के नाते नहीं, एक देश के आप बहुत बड़े, एक लंबा अनुभव है आपको राजनीति में। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जब एज ए पत्रकार हम लोग भी बिहार की सियासत को देखते हैं, तो एक तरफ देखा हमने विधानसभा चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव तक एनडीए गठबंधन जो था बहुत इंटैक्ट होके एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। एनडीए ने 5 सीट जीत ली इसमें, राज्यसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन रहा। महागठबंधन में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कोऑर्डिनेशन की कमी है? नहीं, देखिए, ये बात सीधे सीधे सत्ता दल जो होता है ना, वो अपनी
ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि कई राज्यों में हमारी सरकार थी, हमको बहुमत प्राप्त था, लेकिन वहाँ के विधायकों को खरीद के वहाँ सरकार बदल दी गई। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, ऐसे कई, गोवा में, कई जगह ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के साथ उनका ये काम है कि विपक्ष की सरकारों को कमजोर करो, गिराओ। अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। किसी अगर कोई धन से प्रभावित हो जाए तो धन देने को तैयार है, कोई बल से प्रभावित हो जाए तो उसको तैयार है, कोई ईडी और सीबीआई से डरा के किसी को अपनी तरफ कर लेते हैं वो। तो वो तमाम तरीका, तमाम जिसको कहते हैं हरबा, वो इस्तेमाल करते हैं। और हम विपक्ष में, जाहिर है हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम अपने विधायकों को समेट कर रख सके, क्योंकि जो सत्ताधारी दल होता है उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं प्रभावित करने के लिए। नहीं सर, एक सवाल इसमें ही जोड़ देता हूं मैं, चूंकि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के वर्तमान में चेहरे हैं और केंद्रीय स्तर पे राहुल गांधी हैं। अगर मैं यूपीए गठबंधन की बात करूं तो तेजस्वी यादव को, आपको नहीं लगता कि इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की एक जिम्मेदारी थी कि वो सभी विधायकों का, एक महागठबंधन के विधायकों से बात करते, कोऑर्डिनेशन करते, तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती? और तेजस्वी यादव, जहां तक मुझे जानकारी है कि वो लगातार इन लोगों के संपर्क में थे। उन्होंने मुझको भी फोन किया कि आपके जो विधायक हैं, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनसे आप बातचीत करिए। हमने बहुत कोशिश की बातचीत करने का, लेकिन वो संपर्क में नहीं आए। तो कहने का मतलब जब आदमी का माइंड भ्रष्ट हो जाए, जब एक तरह से वो तय कर ले कि हमको इस तरफ जाना है, तो फिर उसको कौन रोक सकता है? कोई पकड़ के रस्सी से बांध के तो रख नहीं सकता है। तो वो एक उनकी, और हम लोग ये बातें पिछले 15-20 दिनों से सुन रहे थे कि हमारे 4 विधायक, हमारे 3 विधायक वो जाने वाले हैं। तो जब ये तो बाजार में ये बात आमतौर पर ये चर्चा हो रही थी इस बात, तो ये जितने लोग, आप लोग की तरफ से कुछ मतलब हम लोग समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग पहले ही से माइंड इनका सेट था, मतलब ये करना है, ये विधायकों ने बिल्कुल ये मन बना चुके थे। तो इसलिए ये संपर्क में नहीं आ रहे थे, टेलीफोन पर नहीं आ रहे थे, और हमको लगता है ये गलत बोल रहे हैं कि इनको पार्टी की तरफ से संपर्क नहीं किया गया। जरूर किया गया होगा, इनका फोन ही ऑफ था, बहुत दिन तक तो फोन ही ऑफ था। मैं खुद संपर्क करने वाला हूँ अपने विधायक से, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हम उनको से संपर्क कर, हमको संपर्क करने में 4 दिन लग गया उनको। तो कहने का मतलब है कि जब आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाए या उनकी सोच बदल जाए, तो वो कुछ भी करने को तैयार है। तो फिर वो इस तरह के बहानेबाजी खोजता है। ये सब सिर्फ बहाना है, जाने का तय था, और जिस शर्तों पर वो गए हैं वो सबको पता है। एक सवाल सर ये है मेरा कि राज्यसभा चुनाव होने के बाद तेजस्वी यादव कोलकाता चले जाते हैं। कल संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का नॉन सीरियस पॉलिटिकल अप्रोच है। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, ये सब प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। अरे किसी काम से कोई कहीं भी जा सकता है, जब चुनाव खत्म हो गया तो वहां रहने का क्या मतलब? किसी की शादी हो, किसी का ब्याह हो, सोशल कमिटमेंट होता है, हम लोग को भी जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। तो ये सब तो बहानेबाजी है, असली तो खरीद फरोख्त हुआ है। एक सब जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं ठीक है, खरीद फरोख्त हुआ है, पैसा इन लोग को पैसा दिया गया है, लोगों को परचेज किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, हर चुनाव में करती है। अब सर थोड़ा सा हट जाता हूं मैं मुद्दे से। 1-2 सवाल ये है कि अब बिहार की सियासत एक अलग करवट ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है और लगभग जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है उसके मुताबिक कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है, जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, और निशांत कुमार की जिस तरीके से पॉलिटिकल एंट्री डेब्यू हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो बिल्कुल दो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है। एक तो नीतीश कुमार चुनाव से पहले ये बताया गया बिहार की जनता को कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चूंकि नीतीश कुमार का जो वोटर थे, जो उनके मतदाता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए पहले तो ये ऐलान कर दिया कि वो रहेंगे। और अब चुनाव जब 3-4 महीने गुजर गए
तो फिर उनको कहा गया कि आप छोड़ दीजिए, और वो छोड़ने को तैयार हो गए। तो ये तो एक तरह से बिहार की जनता के साथ धोखा है, छल है, क्योंकि आप एक आगे किसी को रखते हैं, किसी का मुखौटा रखते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं नहीं अब इनको हम हटाएंगे, इनको हम बदलेंगे। दूसरा ये जो नीतीश, इसमें एक जोड़ देता हूँ सवाल, हमारा बात सुन लीजिए। और नीतीश कुमार जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, लालू जी के परिवार के खिलाफ बोलते थे, गांधी परिवार के खिलाफ बोलते, आज खुद अपने उस बेटे को जिसका राजनीति से लेना देना कुछ नहीं, उसको ला के बैठाने की कोशिश हो रही है, उसको आगे लाने की कोशिश हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का जो मखौटा है, जो दोहरी नीति की कहिए, दोहरा चेहरा कहिए, वो है, सामने आ रहा है। एक आखिरी सवाल में कर लेता हूं सर आपसे। आपने कहा कि नीतीश कुमार मतलब एक तरीके से परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन निशांत को एंट्री करवा रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को हटा रही है, लेकिन देखिए जेडीयू वाले कह रहे हैं कि सरकार जो बनेगी, सीएम जो बनेगा, वो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार काम करेगी, उनके पसंद से सीएम बनाया जाएगा। और आपको नहीं लगता कि अब जेडीयू के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था, पार्टी में टूट हो जाती, इसलिए निशांत कुमार एक मजबूरी हो गए हैं जेडीयू के? यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कल तक विपक्ष के ऊपर यही हमला कर रहे थे, और खासकर लालू यादव जी पर कर रहे थे कि वो अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव उनके बेटा है इसलिए उनको आगे रखा गया। तो वही काम तो आप करने जा रहे हैं, कारण उसके पीछे जो भी हो, आप जो भी वजह बताइए, लेकिन हकीकत यह है कि आप भी परिवारवाद के समर्थक हैं, और आप चूंकि आपका बेटा उस लायक नहीं था पहले, तो जबरदस्ती अब उसको थोपने की कोशिश हो रही है। दूसरा क्या बात कहा था आपने? दूसरा सवाल ये था कि जेडीयू कह रहे हैं कि जेडीयू वाले कि सीएम के पसंद से, मतलब वर्तमान में जो नीतीश कुमार सीएम है, उनके पसंद से ही नया मुख्यमंत्री का सिलेक्शन होगा, और वही सरकार के मार्गदर्शक रहेंगे। देखिए जदयू को पसंद तो उनकी तो राय ली ही जाएगी भाई, वो तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दूसरा ये कि वो जदयू के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या जो भी है, तो उनके मर्जी के खिलाफ थोड़ी सरकार बन सकती है। उनका तो समर्थन लेना ही पड़ेगा, उनका सहयोग लेना ही पड़ेगा। कि कौन नई बात बोल रहे हैं? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे तारिक अनवर साहब, जिन्होंने बहुत साफगोई से अपनी तमाम बातें रखी। इन्होंने दावा किया है कि खुद उन बागी विधायकों से जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं किया, उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। कांग्रेस के विधायक की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उन लोगों ने पहले से मन बना लिया था कि उनको ये निर्णय लेना है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।